जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, बिंदास मस्त होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आ रहा था और उस ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये पार्ट 3 आज मैं आपको देने वाला हूँ। उसमें भी 20 क्वेश्चन थे, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेटा एक चीज मैंने आपको बताया था, मेरी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद से ट्राई करिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर आपका अभी बन रहा है 20 में से। बाकी के क्वेश्चंस भी आपके लिए मैं देने वाला हूं, बट मेरा पहला टारगेट है कि ये जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले पहले मैं मल्टीपल चॉइस का टारगेट करूं और आपके 120 में से 20 मार्क्स आपको दिला दूं, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट बेटा आपका मल्टीपल चॉइस होता है। जैसा कि दिख रहा है आपको, ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लेकर के आए थे बेटा मैथ्स की, 20 आउट ऑफ 20 हमारा टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। 20 से 22 मिनट में मुझे बेटा ये पार्ट आपको देना होता है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है बेटा शिक्षारंभ क्लासेस, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th के मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बेटा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ से। जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको बेटा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, from an external point q the length of tangents to a circle is 12 centimeter and the distance of q from the center of circle is 13 centimeter, the radius of the circle। बेटा सर्किल आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा एक, और उसका जो टेंजेंट है, देखो सबसे पहले टेंजेंट टू अ सर्किल इज लेंथ दिया हुआ है, तो वो है बेटा आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये दिया है बेटा आपका क्यू पॉइंट का डिस्टेंस, और ये है आपका 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बेटा ये वाला डिस्टेंस। अब आपको पता होगा रेडियस ऑलवेज बेटा आपका क्या होती है, टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता है बेटा, 169 के स्क्वायर में से 144 आप माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 25 का स्क्वायर रूट बेटा आंसर आ जाएगा 5। तो ये निकल के आएगा आपका 5 डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, यानी कि एक ट्राइंगल है इस तरीके का राइट एंगल, ये सी पॉइंट है, तो ये आपका ए और बी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर ये 90 है तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। ट्राइंगल का टोटल बेटा 180 होता है, तो ये दोनों एंगल 90 होंगे और ये 90 होगा तो 180 हो जाएगा। और आपसे पूछा है बेटा कॉस 90 का वैल्यू, यानी ए प्लस बी 90 आ रहा है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा, आपको पता है कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर एक्स आपको गिवन है ये वाला, सॉरी एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है बेटा, ये वाला पॉइंट आपका सी है, ये वाला पॉइंट आपका बी है। अगर मैं के से लेकर के एम का वैल्यू देखता हूं, यानी के एम का वैल्यू मिलेगा मुझे बेटा क्या, वी प्लस सी, करेक्ट। एल का वैल्यू मुझे पता है ए है, पी और एन का वैल्यू पता है बेटा मुझे एक्स है। इसका सिंपल सा फंडा ये हो गया कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रेशियो ऑफ दिस साइड, क्योंकि देखो ये एंगल मुझे 46 नजर आ रहा है और ये भी एंगल 46 है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों बेटा आपकी क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहा है मुझे। अगर ये पैरेलल होते हैं तो फिर साइड्स का रेशियो भी बेटा आपका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, अगर x का रेशियो a के साथ मैं फाइंड करूंगा बेटा, तो इसका रेशियो इस पूरी वाली साइड के साथ फाइंड करूंगा। इसका वैल्यू क्या है, c है, और इस पूरी भी इसका लेंथ का वैल्यू क्या है बेटा, तो b प्लस सी है। यहाँ से a इधर जाएगा बेटा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी, जैसा आपको नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी अपॉन बी प्लस सी बेटा कहां पर है, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, बेटा आपका ये सर्किल है कुछ इस तरीके से, और इसका जो कॉर्ड है उसका 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट गिवन है आपको। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ सॉरी 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है बेटा, कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 गिवन है, इसका मतलब यहाँ सेंटर होगा। अगर इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कराया बेटा, तो ये दोनों रेडियस हो गए। और जो रेडियस है बेटा वो एंगल यहाँ पर, यानी कि ये जो कॉर्ड है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये भी आपको बताया गया है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है बेटा, अगर ये आपका 10 है रेडियस, ये भी 10 हो जाएगा रेडियस है। तो बेटा 10 और 10 ये दोनों अगर आपके परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर आपको पता है बेटा 10√2 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए जरा, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बेटा 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सारे नंबर्स का एलसीएम ही तो होगा जो इनसे डिविजिबल होगा। सिंपल है बेटा, 10 को तो सारे नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर रॉन्ग।
ऑप्शन नंबर सी की बात करो तो बेटा 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं बेटा 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। बचे हुआ आपका ये बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। और कभी भी याद रखना एलसीएम करके भी पूछा सकता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का एलसीएम क्या है, तो बेटा 2520 ही होता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, याद रखना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट, यानी ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको फॉर्मूला आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे गिवन है, कितना है बेटा 5 है, देखो इधर दिया है ना 5 है, इधर मैंने 5 लिख दिया। अब ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है। इसका मतलब 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में से p को माइनस करेंगे तो -p आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। बताइए, अब ये स्क्वायर रूट को यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा और ये आपका p स्क्वायर हो जाएगा। 9 को इधर लेके आएंगे बेटा, ये 16 बचेगा और यहाँ पर p स्क्वायर बचेगा। यहाँ से अगर मैं p का वैल्यू निकालना चाहता हूँ बेटा, तो 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा और वो आपका क्या रहने वाला है, तो वो आपका रहने वाला है 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी सॉरी, प्लस माइनस में आएगा बेटा, रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द फिगर ए टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्किल ओ आर इन द इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल आपको 80 डिग्री बेटा ऑलरेडी गिवन है। एंगल ए ओ बी आपसे पूछा गया है, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, तो देखिए जरा, ए ओ बी पी एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होता है। जब भी अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं दोनों, इसका मतलब ये 90 ये 90 तो सम 180 हो गया। तो अपोजिट यानी बाकी के दो एंगल बचे बेटा, उनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। अगर ये एक उसमें से मुझे पता है 80 है, तो बेटा क्या होगा, 180 में से 80 को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा बेटा आपका 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब बेटा ये बोला है, सम क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के। ये आपको गिवन है। हम क्या करेंगे सर इसमें, जब ये हमको गिवन है तो हमें पॉलिनोमियल देखना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है बेटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। सर बी का वैल्यू तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। सर ए का वैल्यू क्या है, तो वो के है बेटा, इक्वल टू सी का वैल्यू सर मुझे यहाँ पे 3 के नजर आ रहा है, अपॉन ए का वैल्यू फिर से सर के नजर आ रहा है, के से के बेटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है, तो के का वैल्यू बेटा -2/3, के का वैल्यू क्या नजर आ रहा है, -2/3। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। आगे मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ये आएगा क्वेश्चन, गारंटी लिख के ले लो मुझसे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है और इसकी साइड है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एरिया क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया हो गया। अब टोटल एरिया तो ये हो गया, लेकिन ये एक क्वाड्रेंट नजर आ रहा है मुझे ओ ए सी, और इस वाले एरिया का आपसे, इस शेडेड रीजन का, इस वाले रीजन का आपसे एरिया पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए जरा, मैंने पूरा निकाल दिया। पूरे में से अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे बेटा, आर का वैल्यू कितना है 7 हो जाएगा। देखो ये इसका रेडियस ही तो है ये क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो 7 इंटू 7 करेंगे बेटा, एक 7 इससे कैंसिल हो गया। अभी यहाँ 22 7 या 154 होता है बेटा, 154 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है बेटा, 3 34 हो जाएगा। 34 को करेंगे तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, 2 बच गया, और ये 0.5 हो गया। 38.5 आपका क्या निकल के आ रहा है बेटा, एरिया किसका बेटा, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है टोटल में से, यानी कि 49 माइनस 38.5, तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, 10.5। 10.5 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत आ रही क्या, एकदम खतरनाक तरीके से सॉल्यूशन निकल के आ रहा है सारे क्वेश्चन का। अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी बड़े ध्यान से देख लीजिए। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का बेटा डायमीटर दिया है, ये एक स्फीयर है और इसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया बेटा, 3 सेंटीमीटर हो गया।
रेडियस 3 हो गया। अगर मैं बात आगे करता हूँ, इट इज मेथड, हाँ, मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। अब वायर बेटा इस शेप का होता है, आपको पता है, वायर तो इस शेप का होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप नजर आता है वायर का, तो मुझे इस तरीके से कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंथ आपसे पूछा है और इसका डायमीटर आपको दिया है बेटा, कितना है वो 2 mm। अब 2 mm को बेटा पहले मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो 2 mm का मतलब हो गया 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है बेटा क्या, 10 mm। अगर मुझे 2 mm की वैल्यू निकालना था तो सेंटीमीटर में कितना आएगा बेटा, तो यहाँ से 1/10 हो जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू 1 mm। 2 का निकालना है तो 2/10 करेंगे बेटा, इधर 2 mm का हो जाएगा और ये वैल्यू आएगा 0.2 mm। करेक्ट, इसका मतलब 0.2 सेंटीमीटर आपका बन गया, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब मुझे ये समझ में आ गया कि इसका ये है, क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ गिवन है यहाँ पर, तो मुझे डायमीटर पता किया है, तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, क्योंकि ये क्या सॉलिड है, सॉलिड है तो इसका पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसके इक्वल हो जाएगा ना, स्फीयर वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर क्या है बेटा, सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर हो गया ये। अब क्या करेंगे, तो देखिए जरा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यू, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वेयर एच। अब एच यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में इसकी लेंथ है, एच जो है वो एक्चुअल में इसकी क्या है बेटा, यहाँ पर लेंथ है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है, हाइट इसको खड़ा करेंगे तो हाइट बोल देंगे, इसको नीचे डाल देंगे तो वो लेंथ हो जाता है, तो लेंथ इक्वल टू हाइट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेडियस तो दिया है मुझे 3, तो ये तो 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। पाई का वैल्यू यानी मैं यहाँ से और यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, और बाकी का 4/3 यहाँ पर मैंने पुट किया, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, आर का वैल्यू अभी अभी 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0 बनाएगा, इंटू एच मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब ये 0.01 इधर डिवाइड में आएगा, फिर देखो नीचे से 3 आ रहा है तो ये 3 से 9 टाइम आ जाएगा, और 9 4 जा 36 होता है, तो 36 इक्वल टू, अब ये यहाँ पर 0.01 इधर आ गया डिवाइड में, और इधर एच आ गया। इसका मतलब बेटा एच का वैल्यू कितना रहने वाला है, यानी कि लेंथ कितनी रहने वाली है वायर की, ये यहाँ से डेसिमल हटेगा, ऊपर ये हो जाएगा, तो 3600 इक्वल टू एच। 3, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया, मतलब 300, सॉरी 3600 सेंटीमीटर है। अब मैंने इसको क्या किया बेटा, 100 से डिवाइड किया, तो आपको पता है मीटर में आंसर आ जाएगा, और अभी आपका जो हाइट है यानी कि लेंथ है बेटा 36 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, एकदम बढ़िया आ रहा है समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल। अब पैरेलल होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था बेटा, A1/A2 तो होना चाहिए इक्वल टू B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, पहले वाले इक्वेशन में A1 जो है बेटा वो 3 है, और A2 जो है बेटा वो 6 है, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि यहाँ पर -5 है, -5 है, और इधर जो है -p है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, अगर इस जगह पर आ गया 10, कितना आ गया 10, तो ये भी बन जाएगा 1/2, और ये बनने के बाद फिर ये लाइन हो जाती है बेटा कैसी, कोइंसाइड। कैसी हो जाती है, कोइंसाइड। इसका मतलब ये जो P है 10 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाएगा, इस पे चलेगा। तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए कैसा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 हो गया तो ये लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, और हमें पैरेलल दिखाना है। तो क्लियर हुआ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 26 एंड 29। ये आपको दो चीजें गिवन है, आपसे मीन पूछा है। फॉर्मूला क्या था, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन, 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला था बेटा। अब मोड और आपको क्या क्या गिवन है, मीडियन आपको गिवन है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 26, 3 जा 78 होता है, माइनस मोड करना है यानी कि 29, और डिवाइड बाई 2 करना है, और आपका मीन निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूले से ही निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ये 3 मीडियन 2 मीन और मोड हो गया, मुझे मीन चाहिए था। 78 से 29 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, आप भी समझ पा रहे हैं इसको, 40 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 49 हो गया। 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका मीन आ जाएगा एक्चुअल में, और मीन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बेटा आपका
24.5 24.5 इक्वल टू मीन आ गया। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? 24.5, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13। Two dice are rolled together. The probability of getting sum of the number on the two dice 2, 3, 5। देखिए टू सम कब आ सकता है? वन वन आ जाएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है टू सम आने की। लेकिन थ्री सम आने की पॉसिबिलिटी क्या है कि वन और टू आ सकता है, या फिर टू और वन आ सकता है। बताइए कोई दिक्कत? थ्री आने का और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं सर। फाइव आने का क्या है सर? टू और थ्री आ सकता है, या फिर सर थ्री और टू आ सकता है, ये कंडीशन है। लेकिन सर एक और है, या तो वन फोर आ सकता है या फोर वन आ सकता है। अब चेक करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवन है आपकी पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा? ये फेवरेबल आउटकम हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? तो वो हैं आपके 36, क्योंकि टू टाइम्स रोल किया जाता है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 6 raised to n फॉर्मूला है। टू टाइम्स रोल किया तो 36 आंसर आएगा। बताइए 7/36, यो ए ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट होने के लिए बेटा मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट होता है जीरो। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बी की जगह पर यहाँ पर बेटा के दिया है तो के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस फोर ए सी करेंगे तो देखो ये 8k हो जाएगा, 8k हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ से k कॉमन निकाला तो k माइनस एट बचेगा और इक्वल टू जीरो। एक वैल्यू k का जीरो हो जाएगा, और अगर इसको जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो बेटा यहाँ से वैल्यू आएगा 8। इसका मतलब k का वैल्यू या तो जीरो होगा या 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ। द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। बेटा एक लाइन है, इस तरीके से ये दो पॉइंट्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक -4,3 है और दूसरा है आपका 6,3। अब क्या करना है? वैल्यू ऑफ वाई आपसे पूछा गया है, और एक पॉइंट है ये वाला, और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है बेटा वो 2,y दिया है। अब इसका रेशियो मुझे नहीं पता है, तो पहले मैं इसका रेशियो निकालूंगा, और रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, कि वो k/1 है। अब k/1 इसको हम एज्यूम करते हैं, तो बेटा हमें पता है यहाँ पर x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, और x का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? समझिए ध्यान से, m1 m2 बोलते थे इसको हम m1, इसको m2। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका फॉर्मूला था। x का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है बेटा। अब m1 और m2 पता है तो k1 है, और k और 1 है तो k प्लस 1 आएगा नीचे, वो इधर आ जाएगा k प्लस 1। अब इधर देखते हैं, m1 k है तो ये k हो जाएगा, और x2 कितना है 6 है तो ये 6k हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अभी m2 कितना है 1 है, और m1 कितना है तो ये -4 है। -4 है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा -4 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? ये क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 6k माइनस का 4 हो जाएगा। 4 को इधर लेकर के आएंगे बेटा तो ये 6 हो जाएगा, और 2k उधर जाएगा तो ये 4k हो जाएगा। मुझे k का वैल्यू चाहिए बेटा, तो 6/4, और ये यहाँ से आंसर मिलने वाला है 3/2। 3/2 यानी कि 3/2 कहाँ पर है? 3/2 बेटा यहाँ पर है, 3/2 यहाँ पर है, और 3/2 यहाँ पर है। अब दोनों में से चेक करना है कि y की वैल्यू के लिए कौन सा सेटिस्फाई होगा। अब रेशियो तो मुझे मिल गया है, कितना है 3/2 है, यानी कि m1 और m2 का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ पर y पुट करते हैं, और फॉर्मूला y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब y, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बेटा 5y बनेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m1 यानी कि 3 इंटू y1, सॉरी y2 कितना है बेटा 3, तो ये 3 इंटू 3 कितना बनेगा आप बताइए। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। 9 हो गया, बीच में प्लस का साइन है बेटा। फिर आपका क्या है 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो +6 आएगा। कितना हो गया 9 और 6 15 हो गया। और बेटा y की वैल्यू निकालना है तो 5 इधर चला जाएगा, और y की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3। अब आप देख लीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ रही है। अच्छा 3/2 यहाँ पर भी था, इन दोनों के लिए यहाँ भी था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है जो 15 अभी मैंने कराया है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इन नॉट ट्रू। देखिए साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉट को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आपका आएगा बेटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है।
सेकंड की बात करूं तो cos थीटा इंटू टेन थीटा बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा बेटा, आंसर मेरा बचेगा sin थीटा। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। इनकरेक्ट यानी कि नॉट ट्रू आपसे पूछा गया है। अब देखिए इन दोनों को चेक करते हैं। आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर में से क्या माइनस किया जा रहा है, अच्छा टेन में से सेक को माइनस किया जा रहा है, चलो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वन उधर चला जाएगा। ये माइनस होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। ऊपर वाले को चेक करता हूँ। मैंने पढ़ा है बेटा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसकी फॉर्म में देखता हूँ तो कॉट को इधर ले जाया गया है, वन को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस वन हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये इक्वेशन बनता है। इसका मतलब यहाँ भी माइनस होना चाहिए था बट नहीं दिया। ये दोनों ही आपके इनकरेक्ट हैं बेटा, याद रखना पेपर में इस तरीके से नहीं आएगा, एक ही इनकरेक्ट आएगा। ये दोनों इनकरेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मिस फॉल्ट है, यहाँ पर माइनस एक दोनों में से किसी एक में दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब रूट निकालने के लिए आपको चाहिए बेटा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC आपको पता है। तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट पहले, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा, रूट फाइव। तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव आएगा, माइनस फोर AC, फोर ए का मतलब टू, एट, एट वन जा एट, फाइव माइनस एट, और ये आ रहा है बेटा माइनस थ्री, दिस इज लेस देन जीरो। और जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, जीरो होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होता है, क्या, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आपका आंसर होता है। अब देखिए जरा नो रियल रूट्स कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं, सारे ही आपके वेरी इंपोर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये सीरीज आपको फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। द फोर्थ टर्म ऑफ फ्रॉम द एपी, एपी का ए टर्म आपको दिया है बेटा -11, और सेकंड टर्म है -8, इसका मतलब इसमें प्लस हो रही है वैल्यू। और आपको डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, -8 में से माइनस करना पड़ेगा -11, और वो आंसर आएगा बेटा आपका 3 आ गया प्लस का। इसका मतलब डी बेटा +3 है। और फोर्थ टर्म पूछा है तो a+3d आपका आंसर होता है। फोर्थ टर्म का यही आपको पता है ना, a+3d होता है। a का वैल्यू कितना है बेटा, -11 है, 3 इंटू डी, डी का वैल्यू भी 9 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आंसर आएगा बेटा -2। फोर्थ टर्म आपका -2 रहने वाला है, दो इसमें नहीं दिया है। ओ हो, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से पूछा है, ओ हो, क्वेश्चन चेंज है बेटा, एंड से पूछा है, एंड से पूछा है। स्टार्टिंग से तो -2 आएगा, अब एंड से निकालना है तो क्या करना है, लास्ट का टर्म क्या है बेटा, लास्ट का टर्म क्या है, तो पहले मैं ये 49 यानी ए एन बोल देता हूँ इसको, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू मुझे पता है, ए एन का वैल्यू पता है 49, इक्वल टू ये -11 प्लस n-1, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है पहले, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 11 इधर जाएगा तो बेटा ये 60 हो जाएगा, और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बेटा ये n-1, ये आ गया 20, और ये 1 प्लस इक्वल टू n, बेटा n का वैल्यू कितना आ गया मेरा 21। टोटल इस एपी में कितने टर्म्स हैं बेटा 21। फ्रॉम लास्ट से मुझे निकालना है फोर्थ टर्म, तो 21 जो होगा वो लास्ट होगा, इससे पहले क्या होगा 20 टर्म होगा, इससे पहले 19 टर्म होगा, और इससे पहले 18 टर्म होगा। तो 1 2 3 4 18th टर्म आपको फाइंड करना था। और a18 का वैल्यू क्या होता है, तो बेटा आपको पता है a+17d होता है। a का वैल्यू -11 है, 17 3 जा कितना होगा 51 होगा, 51 को बेटा माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आया ना समझ में, फ्रॉम लास्ट पूछा है बेटा, याद रखना, फ्रॉम लास्ट पूछा है, ये याद रखना, कभी भी याद रखो। अगर इस तरीके से फ्रॉम द लास्ट पूछता है, अगर सपोज करिए अभी तो फोर्थ पूछा है तो आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4, अगर सपोज वो 18th टर्म पूछता है फ्रॉम द एंड, तो 18th टर्म निकालने के लिए मतलब आपको लास्ट से, जैसे 1 2 3 4 निकाला ना, और एक्चुअल में ये आगे से देखा जाएगा तो कौन सा टर्म है, तो आपको n-1 करके इसमें करना होता है। मतलब ये 21 20 19 18 इस तरीके से आप वापस जाएंगे ना, तो वो जो स्टार्टिंग से करेंगे उसमें से 1 माइनस करके चलेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। जो आपके दो क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन के, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको आने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको बोला है बेटा, रेडियस है 14, तो उसका क्या 13 हाइट है, 30 सेंटीमीटर हाइट है, तो क्या ये आंसर रहने वाला है, चेक कर लेते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
यहाँ से मुझे 2 पाई r कॉमन मिलेगा, h प्लस r ब्रैकेट के अंदर बचेगा। वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटा मैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा, तो बेटा आपको रेडियस 14 गिवन है, ये 14 हो जाएगा। हाइट 30 आपको गिवन है और रेडियस आपको 14 गिवन है। चलिए इससे इसको मैंने कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये 2 2 जा 4 इंटू 22 ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा 44। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 88 हो जाएगा और 44 के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 35। तो ये आंसर रहने वाला है आपका 3872। 3872 इज योर करेक्ट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं रीजन की। इफ आर विद द रेडियस एंड हाइट विद द एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर, देन द टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r h plus pi r square। यस, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, फाइनल क्वेश्चन है आपका 20th नंबर। A card is drawn at the random from well shuffled deck of 52 playing card. The probability of getting a face card is 1.1। क्या प्रोबेबिलिटी कभी 1.1 हो सकती है? मैंने आपको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बेटा बीच में हो सकती है या इक्वल हो सकती है, ये याद रखना। कभी भी इससे ग्रेटर नहीं हो सकती है और कभी भी इससे लेस देन नहीं हो सकती है, कंडीशन बताया था। इसका मतलब बेटा असर्शन आपका हो गया रॉन्ग। अब रीजन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब आपका रीजन करेक्ट है, असर्शन बेटा आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो बेटा ये हुए आपके 20 क्वेश्चन सारे, और बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है इसका। वीडियो की लेंथ ज्यादा भी नहीं करते हैं हम लोग, 20 से 22-25 मिनट का टारगेट रखते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और जाइए इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट हो और उनके ज्यादा बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।